जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ की क्लास आपकी शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछे जा रहे हैं। इनकी क्लासेस चल रही थी, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 11 और 15 से भाग देने पर क्रमशः 25, 9 और 13 शेषफल बचते हैं। आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा दिया गया था। ऐसे प्रश्नों में यदि हम सामान्य तरीके से जाएंगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा और आपका एग्जाम हॉल में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए अपने समय को बचाने के लिए आज हम आपको ऐसे प्रश्नों में डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे लगाते हैं वो बताते हैं। चलिए, क्या है पहली संख्या? क्या है? 27। 27 से भाग देने पर 27 से भाग देने पर शेषफल क्या कह रहा है? ये 27 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? क्रम से 25। 27 से भाग देने पर 25 आना चाहिए। तब 27 को हम किस संख्या से भाग दे सकते हैं? 9 से। 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होना चाहिए? 9 से भाग देने पर शेषफल होना चाहिए 7। क्यों होना चाहिए 7? क्योंकि 9 से ये 27 पूरा कट गया है। तो 9 से जब हम 25 को काटेंगे, 25/9, 9 दूनी 18, 7/9 ये बचेगा। तो शेषफल क्या बचा आपका? 7। तो यही चीज हमने यहां लिखी है कि 27 से भाग देने पर किसी संख्या को शेषफल 25 बचता है, तो उसी संख्या को जब 9 से भाग देंगे तो शेषफल 7 होगा। अतः वह संख्या जिसे 27 से भाग देने पर 25 शेषफल बचेगा उसका डिजिटल सम, वह संख्या जिसे 27 से भाग देने पर शेषफल 25 बचेगा उसका डिजिटल सम बराबर 7 होना चाहिए। आई बात आपकी समझ में? क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, जिसको दिए गए विकल्पों में केवल कौन सा विकल्प संतुष्ट करता है? आप देखिए, डिजिटल सम का अर्थ पहली क्लास में आपको बताया था कि डिजिटल सम किसी संख्या का वह सम होता है उसका एक अंकीय मान। जैसे 1 और 3, 1340 को देखना है तो 1 में 3 जोड़े 4, 4 और 4 8, 8 में 0 जोड़िए 0, तो इसका एक अंकीय मान क्या आ गया? 8। इसका एक अंकीय मान कितना है? 1 और 4 5, 8 5 13 और 3 16। 16 में फिर 1 और 6, इसका आया 7। उसके बाद 1 और 4 5, 5 और 3 8, इसका आया 8। 4 1 5 1 6 और 3 9, इसका आया 9। तो ये एक अंकीय मान इनका डिजिटल सम हो गया। तो केवल विकल्प नंबर 2 अर्थात 1483 ही क्या, जिसको दिए गए विकल्पों के केवल 83 ही पूरा करता है। अतः आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ 1483। वह संख्या है जिसे 27, 11 और 15 से भाग देने पर 25, 9 और 13 शेषफल क्रम से बचेंगे। आई बात आपकी समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 72, 80 और 88 से भाग देने पर क्रम से 57, 65 और 73 शेषफल बचते हैं? इसमें क्या करना है आपको? पहली संख्या कौन सी है? 72 है, और पहला शेषफल कौन सा है? 57। तो लिखिए यहां पर 72 से भाग देने पर शेषफल क्या आया? 72 से भाग देने पर शेषफल आया आपका 57। तो ये 72 9 से क्या कटता है? 9 72 9 से पूरा कटता है। तो तब
9 से भाग देने पर शेषफल कितना होना चाहिए। जब 72 पूरा विभाजित हो जाता है तो 57 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 6 54 3 शेषफल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अब हमने क्या किया, तो विकल्पों में देखा हमने, विकल्प नंबर 1 इसका एक अंकीय मान कितना, 7 और 9 16, 6 और 1 7। विकल्प नंबर 2 क्या है, 7 8 9 1, तो कितना आएगा, इसका भी 7 आया। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विकल्प नंबर 3 क्या है, 7 9 0 5, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 3। 4 नंबर क्या है, 7 9 3 5, इसका क्या आएगा, इसका 6 आएगा। कैसे आएगा 6, 8 और 7 15 और 9 24, 4 और 2 6। अब इन तीनों में इस कंडीशन को कौन सा विकल्प पूरा करता है, अतः विकल्प 3 कितना है, 7905 ही केवल इस शर्त को पूरा करता है। किसको, कि 9 से भाग देने पर शेषफल 3 हो, अतः इसे 72 से भाग देने पर शेषफल 57 होगा। आई बात आपकी समझ में। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 3 अंकों वाली, कंडीशन दे दी, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4 8 और 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। अब इनमें आप देखिए, 4 देखिए, 8 देखिए, 9 देखिए, इसमें हम क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं या 8 का लगाएं या 4 का लगाएं। सबसे पहले आप देखिए 4 और 8, इनमें से अगर देखेंगे तो 8 एक संख्या ऐसी है जो 8 से 8 को भी कटती है, जो 8 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी, तो हम यहां पहले 8 ही ले लेते हैं। 8 बराबर, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, अर्थात इससे क्या पता लगा, अर्थात संख्या के बाद के 3 अंक, संख्या के बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ये हमें कैसे पता लगा कि बाद के 3 अंक, क्योंकि बताया था आपको 2 की पावर जितनी होगी उतने ही हम अंक संख्या के लेंगे, जो केवल विकल्प 4, क्या है 4 में, 936 ही है। आंसर 4 कैसे है, 924 देखो आप, 924 को क्या आप 8 से जा सकते हो, 8 एकम 8, 1 बच गया 12, 8 एकम 8, 4 के 8 पंजे 40, नहीं होगा। दूसरी क्या है, 968 बटे 8, 8 एकम 8, 16 बटे 8 19 16, 8 एकम 8, ये पूरा का पूरा कट गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये हो सकता है। फिर 932, 8 से जाइए, 8 एकम 8 13, 8 एकम 5 52, ये नहीं होगा। 936, 8 से जाइए, 8 एकम 8 13, 8 एकम 8 5, 8 सती 56, ये भी पूरा। अब ये और ये आपकी 2 ऐसी संख्याएं हैं, तो इसमें किसी न किसी विकल्प में आपकी मिस्टेक है। आपकी जो विकल्प मिस्टेक है वो है आपका विकल्प नंबर 2। यहां पर आपका ये 963 है, ना कि 968। चलिए इसको ठीक कर देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका है 963। आई बात आपकी समझ में। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर 4 इज योर राइट आंसर।
कैसे? दूसरी किसी संख्या से, जब 8 से हो गया तो 9 से तो हो ही जाएगा, 4 से तो हो ही जाएगा। 9 से देखें, 9 एकम 9, 9 ये 9 दूनी 18, ये नहीं जाएगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, ये जाएगा, लेकिन ये 8 से नहीं जा रहा। 9 एकम 9, 9 तीस 27, ये 9 से नहीं जा रहा। 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 9 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। अतः विकल्प नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 22 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 6, 21 शेषफल बचता है? 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। तो 4 से विभाज्यता नियम में क्या करते हैं? 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी के याद है? 4 से विभाज्यता का नियम है संख्या के अंतिम 2 अंक या अंकों को भाग देने पर जो शेषफल होगा या जो शेषफल आएगा वही शेषफल संख्या को भाग देने पर आएगा। संख्या को भाग देने पर आएगा। और हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 4 से भाग देने के बाद 3। तो विकल्प नंबर 1 98, 57, बाद के 2 अंक क्या हैं? 57। 4 से भाग दें तो क्या है? 4 एकम 4, 1 बच गया 16, शेषफल आया 1। सेकंड 98, 55, बाद के 2 अंक 55, 4 एकम 4, 15, 4 तिया 12, 3 आ गया। कुछ समझ आ रहा है हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? ठीक है। उसके बाद 3 विकल्प पे जाइए आप। ये है, लेकिन हमें दोनों भी तो चेक करने होंगे। 98, 56, बाद के 2 अंक 56, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0, ये नहीं होगा। उसके बाद विकल्प नंबर 4 98, 68, बाद के 2 अंक 68, 4 एकम 4, 4 सत 28, 0, ये भी नहीं होगा। अतः आपका विकल्प नंबर 2 इज योर राइट आंसर, जिसे 4, 7 और 22 से भाग देने पर क्रमशः 3, 6 और 21 शेषफल बचेगा। आ रही है बात आपकी समझ में? चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। कैसे? 4 से तो हमने निकाल ही लिया, 7 से क्या करेंगे? 7 से भाग दे के देखिए। केवल एक प्रश्न आपको ये करके दिखाऊंगा, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। 7 ही कम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, 5, फिर यहाँ 0 लगा के 5 उतार लिया, 7 सती 49, कितना बचा? 6, जो कि 6 पूछ रहा है। अब 22 से ले लो, 98, 55, 22 से लेंगे, 2 22 चौक 88, 10 5, 22 चौक 88, इधर आ गया 15, 7 1, 5 उतार लिया। अब इसमें आप कितनी बार जाएंगे? 8, 8 दूनी 16, 6, 1, 8 दूनी 16, 1 17, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 4, 1 हासिल का, 7 दूनी 14, 1 15, तो ये बच गया आपका 21, जो कि हमारे तीनों ही कंडीशन विकल्प नंबर 2 से संतुष्ट हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 15 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 12 और 17 शेषफल बचता है? अब इसमें हम क्या करेंगे? ये 5 अंकों की संख्या कह रहा है, तो आप यहां पर 20 का विभाज्यता निम्न लीजिए। 20 से भाग देने पर शेषफल, 20 से भाग देने पर शेषफल क्या है? 17। तब 10 के विभाज्यता नियम से अंतिम अंक 7 बचना चाहिए,
क्यों बचना चाहिए 7? क्योंकि 20 तो 10 से पूरा कट जाएगा और 17 को जब भाग देंगे 10 से तो क्या बचेगा 7। तब इस शर्त को केवल विकल्प, कौन सा विकल्प, यहां जब 10 से भाग देंगे आखिरी अंक क्या है तो 2 बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, यहां पे 7, यहां पे 3, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। विकल्प नंबर 3 अर्थात 10,017 ही पूरा करता है। अतः आपका आंसर विकल्प नंबर 3 इज योर राइट आंसर। 10,017 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 से भाग देने पर 2 बचेगा, 15 से भाग देने पर 12 बचेगा और 20 से भाग देने पर 17 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल बचता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे आपकी संख्याएं क्या हैं, आप पहले अपनी संख्याएं लिखिए। संख्याएं क्या दी गई हैं, संख्याएं आपकी 6, 7, 8, 9 और 10। तो सबसे पहले हम 10 को लेते हैं। 10 के विभाज्यता नियमानुसार विकल्प 10 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए 8, इसमें 7 बचेगा, इसमें 6 बचेगा, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो विकल्प 3 व 4 होने चाहिए। 10 के विभाज्यता के नियम से हमें पता लगा कि 2 विकल्प होने चाहिए, या तो 3 या विकल्प 4। 10 के बाद हम क्या लेंगे, 9 के विभाज्यता नियम अनुसार 9 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए 7, अर्थात हम क्या करेंगे, उनका डिजिटल सम लेंगे और डिजिटल सम 7 आना चाहिए। कैसे लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। 9, 9 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 और 7 39 और 8 47, 7 और 4 11, 1 और 1 2, इसका तो आ गया 2। क्या ये होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, 7 होना चाहिए। 9 दूनी 18 और 7 25, 25 और 9 34 और 9 43 और 4 3 7 नियम अनुसार। तो विकल्प नंबर 4 ही ये शर्त पूरी करता है। विकल्प नंबर 4 99, 79, 18 ही शर्त को पूरा करता है। अतः विकल्प नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7, 8, 11, 13 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 विकल्प। तो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं हैं आपकी 7 है, 8 है, 11 है, 13 है और 18 है। अब इनसे हमें उस संख्या को भाग देना है, तो क्या करेंगे, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। वो कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित आ जाएगा। तब 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0 होगा। परंतु ये कंडीशन, परंतु ये शर्त 7 जोड़ने पर, ये शर्त 7 जोड़ने पर है, तब उनका जो शेषफल है वो 0 होगा। अतः में पूर्णतः जो है कट जाएंगे। अर्थात अब हम क्या लेंगे यहां पर, डिजिटल सम ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड और डिजिटल सम ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का राइट हैंड के साथ होना चाहिए। तो राइट हैंड का क्या आएगा, 2 + 7 = 9 होना चाहिए। अर्थात उस संख्या का लेफ्ट हैंड साइड का
2 होना चाहिए। क्यों? 7 तो हमने जोड़ा है ना, तो जब 7 को हटाएंगे तो उसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए। अब विकल्प नंबर 1 लो। एक क्या है? 72079। इसका डिजिटल सम कितना है? 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 7 25। इसका आ गया 7। ये नहीं होगा। 2 में आ जाओ। 72072। 9 दूनी 18, 9। इसका डिजिटल सम 9 आ गया। ये नहीं होगा। 3 पर जाइए। 72605। 11 और 9 20। इसका डिजिटल सम आ गया 2। ये हो सकता है। 4 पर जाइए। 72076। 729, 9 और 13 22, 2 और 1 3। इसका 3 होगा। ये भी नहीं होगा। अतः विकल्प नंबर 4 इज योर राइट आंसर। 4 नहीं 3, विकल्प नंबर 3 72,065, जिसका डिजिटल सम हमारे पास 2 आया है, वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21, 35, 63 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्याएं क्या हैं आपके पास? संख्याएं हैं 21, 35, 63 और 70। अब इसमें क्या करेंगे? चूंकि 9 के विभाज्यता नियम से, हमने यहां पर 9 ही क्यों लिया? क्योंकि जो इसमें संख्या 63 है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाज्यता नियम से 10 जोड़ने पर उस संख्या का डिजिटल सम बराबर 9 या बराबर 0 होना चाहिए। आई बात आपकी समझ में? जो केवल विकल्प नंबर 3 संख्या क्या है? 10,070 ही पूरा करती है। अतः विकल्प नंबर 3 इज योर राइट आंसर। 3 ही क्यों पूरा करती हैं? आप करके देख लीजिए एक बार। पहले को लीजिए। 10,050, इसका डिजिटल सम 6। जब इसमें 10 जोड़ेंगे 10,050 में जब हमने 10 जोड़ा तो कितना आया? 10,060 और इसका डिजिटल सम 7। 10,060 में ये 10,070 हो गया। इसका डिजिटल सम 8। 10,070 में जोड़ेंगे 10,080, डिजिटल सम 9। 10,080 में जोड़िए 10,090, डिजिटल सम 1। हमें कितना चाहिए? डिजिटल सम 9 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो डिजिटल सम 9 किसका आया है? विकल्प नंबर 3 का। वही हमने आपको बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9, 12, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है? तो संख्याएं कौन सी है? संख्याएं आपकी 9, 12, 15, 20। आई बात आपकी समझ में? अब इसमें क्या करना है? हम पहले इसमें 9 का डिजिटल सम या 9 का विभाज्यता नियम क्या लेंगे? 9 का विभाज्यता नियम लेंगे, नहीं के 9 का डिजिटल सम लेंगे। तो यहां लिखिए आप 9 के विभाज्यता ये नियम, जिसको हम डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। विभाज्यता नियम से शेषफल 4 के लिए उस संख्या का डिजिटल सम 4 होना चाहिए, जो केवल विकल्प कौन सा पूरा कर रहा है? इसका डिजिटल सम कितना है? 7, 4, 11 और 1 12, 2 और 1 3। इसका आया 3। इसका कितना आया? 8, 4, 12 और 13।
13, 3 और 1 4, इसका आया 4, इसका 6 4 10 और 1 11, इसका आया 2, 9 और 1 10 और 4 14, इसका आया 5। तो विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 कितना? विकल्प नंबर 2 संख्या क्या होगी? 1,84,000 ही शर्त को पूरा करती है। अतः विकल्प नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होगा? तो संख्याएं कितनी है आपकी? संख्याएं आपकी 5, 6, 7 और 8। अब 5 के विभाज्यता नियम से, 5 का विभाज्यता नियम क्या है? लिखिए जरा। 5 के विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम से अंतिम अंक को भाग देने पर शेषफल 4 होना चाहिए, जो विकल्प 1 में 4 बच रहा है, वह 2 में 4 बच रहा है, 3 में 3 बच रहा है, इसमें कुछ नहीं बच रहा, में होना चाहिए, जो विकल्प इतने में है होना चाहिए। इससे तो हमें नहीं पता लगा 5 के डिविजिबिलिटी रूल से। अब दूसरा लगाओ। अब दूसरा क्या है? 8 के, दूसरा क्या है? 5 हो गया, 6 छोड़ो, 7 छोड़ो, अब 8 जाओ। जो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं उसके डिविजिबिलिटी रूल्स को पहले लगाते हैं। 8 के विभाज्यता नियम से अंतिम 3 अंकों को भाग देने पर, अंतिम 3 अंकों को भाग देने पर 4 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे, जो विकल्प क्या 1 में बचेगा? बाद के 3 अंक 8 नंबर 72, 2 बच गया। विकल्प नंबर 2 में 4 बच गया, विकल्प नंबर 3 में 8 नंबर 72, 6 बच गया, और विकल्प 4 में कुछ नहीं बचता। तो विकल्प नंबर 2 ही संतुष्ट करता है। तो विकल्प नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में या नहीं आ रही है? 10,084 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे? संख्याएं क्या है? संख्याएं आपके पास 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें भी 5 के विभाज्यता नियम से क्या है? 5 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम है अंतिम 1 अंक देखना है। तो अंतिम 1 अंक देखने पर 5 से विभाजित करने पर 2 होना चाहिए। विकल्प क्या इसमें 2 है? इसमें 4 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। विकल्प नंबर 3 व 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 से भाग देने पर यहां 2 शेषफल और यहां भी 2 शेषफल, परंतु 2 विकल्प तो उत्तर हो नहीं सकते, 1 होगा। अब आइए दूसरा विभाज्यता का नाम लीजिए 3 का। 3 के विभाज्यता नियम से, 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? अंकों का योगफल करना होता है। अंकों का योगफल जब आप करेंगे, पहले आप विकल्प 3 को देखिए। विकल्प 3 क्या है? 9, 9, 9, 5, 7, 9 3 27, 12 39, 9 3 12, तो ये तो 0 आ गया या 3 आ गया। 12, 2 और 1 3,
और 3 तो 3 से पूरा कट जाएगा, ये नहीं होगा। विकल्प नंबर 4, 9 9 9 6 2, 9 3 27 और 8 35, 5 और 3 8, 8 आ गया। 8 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आ गया। तो विकल्प नंबर 4 99,962 को भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लासेस। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।